मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी। आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, फिर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और एक अच्छा जिंदगी हो जाएगा। आईआईटी 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 हर साल 10 से 15 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हैं। उनमें से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 16 से 17 हजार बच्चों को मिलती है ये आईआईटी की सीट। सबसे पहले बात करते हैं जेईई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता क्या है। ये इंडिया का एक एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन है जो कि फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जेई मेंस और जेई एडवांस। ये एग्जाम ये भी डिसाइड करता है कि आप इंडिया के किस आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 साल का बीटेक करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में और जेई एडवांस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जेई मेंस में अपीयर होने के लिए आपके 12th क्लास में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी होता है। चाहे आप पीसीएम या फिर पीसीएमबी लिए हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो ये एग्जाम हर साल एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और आप इस एग्जाम को 3 बार दे सकते हैं। सबसे पहला 12th में, उसके अगले साल और फिर उसके अगले साल। और हर साल ये एग्जाम 2 अटेम्प्ट में होता है। सबसे पहला जनवरी अटेम्प्ट और दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट, यानी कि एक स्टूडेंट इस एग्जाम को 3 साल में 6 बार दे सकता है। पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स के आते हैं 25 सवाल, केमिस्ट्री के आते हैं 25 सवाल और मैथमेटिक्स के भी आते हैं 25 सवाल, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू और 5 इंटीजर टाइप, मतलब आपको खुद से सॉल्व करके उसका आंसर लिखना पड़ता है। सभी मिला के आपके पास आएंगे 75 सवाल, जिसमें से सही होने के मिलते हैं आपको +4 और आंसर गलत होने का मिलेगा -1 और 0 मार्क्स अगर आप उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। सिलेबस और डिफिकल्टी की बात करें तो ये एग्जाम एनसीईआरटी को फॉलो करता है और डिफिकल्टी आपको मीडियम साइड देखने को मिल जाएगा। अब ये एग्जाम मल्टीपल डेज और शिफ्ट वाइज कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि 15 लाख बच्चों का एक दिन में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपके शिफ्ट के पेपर डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पर एक परसेंटाइल डिसाइड होता है और उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका एक रैंक जनरेट किया जाता है। अब ये जो रैंक होता है ये जनवरी और अप्रैल दोनों अटेम्प्ट में से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वाले को कंसीडर करके तब जनरेट कराया जाता है, यानी कि बेस्ट ऑफ 2। अब बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। तो कट ऑफ बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज जनरेट किया जाता है और हर कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ अलग अलग देखने को मिल जाता है। अगर बात करें जनरल वालों के लिए तो ये कट ऑफ जनरली 92 परसेंटाइल के आसपास देखने को मिल जाता है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 82 परसेंटाइल, ओबीसी वालों के लिए 80 परसेंटाइल, एससी वालों के लिए 62 परसेंटाइल और एसटी वालों के लिए 52 परसेंटाइल देखने को मिल जाता है। और इसके बाद आपको अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करना पड़ता है, जिससे आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। जेई मेंस का स्कोर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्कोर है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज लेने के लिए। जेई मेंस का स्कोर आने के बाद अगर बच्चों को सबसे ज्यादा किसी काउंसलिंग का इंतजार होता है तो वो होता है जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही आपको इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है। अगर हम बात करें जेई मेंस में सबसे सेफ स्कोर लाने के लिए ताकि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए तो 95 परसेंटाइल हो सकता है। 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 300 में कम से कम 120 या फिर 150 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। हर साल जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड होते हैं और अगर इन 6 राउंड में किसी भी कॉलेज का सीट बच जाता है तो फिर आता है सीएसएबी काउंसलिंग। ये एक स्पेशल राउंड का काउंसलिंग है जिसमें 2 राउंड होता है और यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट कॉलेज सबसे लो रैंक पे मिल जाता है। और इस जोसा काउंसलिंग और सीएसएबी काउंसलिंग के अलावा भी बहुत सारे काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि जैक दिल्ली। इससे आपको दिल्ली के सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, डीटीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और हर स्टेट लेवल पे भी अलग अलग काउंसलिंग देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा काउंसलिंग में जेई मेंस का स्कोर वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन आईआईटी के अंदर हो जाए तो आपको फर्दर जेई एडवांस का भी एग्जाम देना पड़ता है, जो कि मई एंड और जून के स्टार्टिंग वीक में कंडक्ट कराया जाता है। जेई एडवांस्ड के बारे में ऐसे ही डिटेल जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। और अभी जेई मेंस के बारे में फर्दर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं।